ब्रह्मलीन स्वामी प्रकाशन जी गिरी महाराज उर्फ माताजी की जयंती उत्सव साधु संतों के सेवाभावी कार्यों को हमें आगे लेकर जाना है। इस तरह का आत्मविश्वास बीजेपी के भूतपूर्व विधायक नरेंद्र पवार ने व्यक्त किया है। विगत वर्ष की भांति इस साल भी कल्याणपुर के नेत्री नाका श्री गुरुदेव आश्रम में श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान की जयंती उत्सव पर प्रसाद भंडारा और साधु संतों का सम्मेलन, वस्त्रदान, द्रव्यदान, भजन कीर्तन, पूजा आरती, भक्तिमय कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया था, जिसमें साधु संतों एवं राजनीतिक सामाजिक वर्ग के लोगों का तांता लगा रहा। ये जनसेवा का कार्य विगत अनेक वर्षों से जारी है। इस साल भी 26 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के समय भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा की पूजा आरती की गई, सामूहिक आरती ली गई। इस मौके पर भगवान के भक्तगणों ने आरती में भाग लिया, खुद को धन्य किया। इस धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले मान्यवरों का आश्रम की ओर से 108 महंत आनंद देव गिरी जी महाराज ने शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ देकर सम्मान गौरव किया। 26 तारीख के दिन भगवान की पूजा आरती में अंकुश यादव, अभिनय गायकर ने सपत्नी पूजा आरती की परंपरा निभाई है। इसके बाद राष्ट्रवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वंडा सेठ पाटिल उपस्थित रहे, जिनका आनंद देव गिरी महाराज की ओर से भगवी शॉल, श्रीफल देकर सम्मान गौरव किया गया। इस मौके पर वंडा सेठ ने लोगों को दत्तात्रेय जयंती की शुभकामनाएं दी है। दत्त जयंतीच्या सालाबादप्रमाणे आम्ही नेहमी माताजी असताना तिथे यायचो आणि माताजी फोन करून बोलवायचे, दर्शनासाठी या, माताजी आम्हाला आशीर्वाद द्यायचे। त्याचप्रमाणे आता माताजी आम्हाला यावर्षी 2 वर्षापासून माताजी नाही, आता आबाजी आहेत, तर आबा महाराजांचाही आशीर्वाद घेण्यासाठी ते आम्ही आलो। आबाने आम्हाला आशीर्वाद दिला आहे, त्याच्यापुढे आबाने आमच्यावर असंच हात ठेवावा अशी त्यांना मी विनंती करतो आबांना। आणि मी आहे तिथपर्यंत इथे दर्शनासाठी आम्ही हमेशा इथे येणार, दर्शन घेऊन दत्त दर्शन घेणार। गुरु जयंती असली तर आम्ही दर्शनासाठी इथे येत असतो हमेशा। इस वर्ष आश्रम में दर्शन मात्र के लिए अन्य लोगों में सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक पांडुरंग खरात, एएसआई वसंत देशमुख, भिवंडी के कपड़ा मास्टर देटे, मनपा के सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकाश फकीरा चौधरी, बजरंग दल के राजन चौधरी, मनपा के भूतपूर्व पर्यावरण सभापति मनोज चौधरी, बीजेपी के दादा साहब ठोकले, मधुकर यादव, दिलीप नाइक, बीजेपी के नगर सेवक गणेश भाने, मोरेश्वर भोईर, वसंत भानुशाली, भूतपूर्व महापौर रमेश यादव, कल्याणपुर के विधायक गणपत सेठ गायकवाड़, नगर सेवक नवीन गौली, आई एकवीरा महिला मंडल की महिला अध्यक्षा सोनीताई संदीप सिरसागर, उनके पति संदीप सिरसागर इत्यादि ने उपस्थित रहकर साधु संतों की सेवा चाकरी की है। इस जयंती उत्सव में महामंडलेश्वर शंकरानंद जी सरस्वती महाराज मुंबई के माटुंगा से पधारे थे, जिनका आनंद देवगिरी महाराज ने पुष्पहार देकर सम्मान किया। इनके अलावा श्री महंत ज्ञानेश्वर गिरी महाराज और महंत काशी गिरी जी महाराज खास रूप से उपस्थित रहे। इस जयंती उत्सव और भंडारे को कामयाब तथा सफल बनाने के लिए अधिवक्ता दिनेश कोठारी, श्रीराम शेट्टी, दुर्गेश ढेकले, मयूरज ढेकले, अतुल सावंत, पत्रकार कलीम शेख, बबन पटेल इत्यादि का काफ़ी सहयोग रहता है। ये कार्यक्रम बाबा बोरसे की असीम कृपा, ब्रह्मलीन प्रकाशन जी गिरी महाराज उर्फ माताजी के आशीर्वाद, श्री महंत हरिगिरी जी महाराज के सानिध्य में और आनंद देवगिरी जी महाराज के कुशल मार्गदर्शन में मनाया जाता है। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने कुछ साधु संतों सहित राजनीतिक सामाजिक लोगों की प्रतिक्रिया ली है, जो हम हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। खरं तर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वर
गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हे माझ्या गुरुजींची परंपरा आहे. मी जो 1982 पासून गुरुजींच्या बरोबर जोडल्या गेलो. मी एक नोकरी करणारा माणूस. त्यांच्यानंतर नोकरी संपल्यानंतर पहिले आश्रमामध्ये सेवा करायची आणि नंतर आपल्या प्रपंचात बघायची. पण प्रपंचानंतर आज 3 वर्ष झाले गुरुजी गेल्यानंतरही त्यांची परंपरा जी आहे दत्त जयंतीची साधू संतांची सेवा ही पहिल्यापासूनच आमच्याकडे होत गेलेली आहे आणि गुरुजींची जी परंपरा आहे मी अखंड चालू ठेवणार आहे. आणि बरेचसे महात्मा इथे गुरुजींच्या बरोबर आलेले शंकराचार्यापर्यंत आले, जगद्गुरू आलेत आणि त्यांचे आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त झाले. म्हणून आता ही मला त्यांची सेवा मिळाली आणि ही मी ती चालू ठेवणार आहे. शंभू दशनाम जुना अखाड़ा, इनके ब्रह्मलीन स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज एवं उनके गुरुजी हमारे पंचदशनाम जुना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी जी महाराज एवं अभी वर्तमान अध्यक्ष यहाँ के उत्तराधिकारी आनंददेव गिरी जी महाराज, जिन्होंने ये परंपरा चालू रखी है. ये तो हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार सालों साल से हमारा, क्योंकि हमारा जो अधिष्ठान है वो साक्षात दत्त भगवान है, उन्हीं की पूजा अर्चा हम लोग करते हैं. उसी के अनुरूप गुरुजी ने दिया हुआ ये कार्य है, ये अभी तक यहाँ तक चल रहा है. कई सारे मंडलेश्वर आचार्य गण संत महात्मा यहाँ आके अपना आशीर्वाद शुभाशीर्वाद देते रहते हैं. अनेक महानुभाव भक्तों के लिए भी ये एक पर्वकाल माना जाता है, जिसमें सब आके सम्मिलित होकर अपना आनंद ले लेते हैं. सबको प्रसादी आदि सब कुछ व्यवस्था किया जाता है. अखंड मंडलाकारं व्याप्त जैनम चराचरम तत्पदम स्वदर्शनम तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुवे नमः माने गुरुओं की परंपरा चलने वाली ही भगवान दत्तात्रेय का जन्मदिन के अनुसार ये पर्व होता है, मनाया जाता है. और दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया. हिंदू संस्कृति के अनुसार हिंदू परंपरा का पहला शब्द है सनातन धर्म. हमारे पहला शब्द है जितने अखाड़े की परंपरा है वो सनातन धर्म से. स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए उन्होंने ये हिंदू शब्द को वापर किया कि समझना चाहिए, दुनिया को उज्जवल होना चाहिए इसके लिए. पर मेन इसका है सनातन धर्म. और सनात माने सब जनता, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई जात भेद नीच ऊंच कुछ भी नहीं है. और ये दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया. गुरुओं की परंपरा के अनुसार दत्त जयंती मनाई जाती है. ये परंपरा 10 नाम सन्यासी की परंपरा आगे भी बढ़ी है. ये हजारों साल से, आज नहीं, हम आज ही कर रहे हैं. हमारे जो भी यहाँ गादी पर बैठेंगे ये परंपरा आगे भी चलती रहेंगे. गेल्या अनेक वर्षापासून माताजींच्या मंदिरामध्ये दत्त जयंतीचा उत्सव साजरा केला जातो. यावर्षी देखील दरवर्षीप्रमाणे हा उत्सव या ठिकाणी साजरा होत असताना देशभरातून अनेक साधू संत या कार्यक्रमाला येत असतात. मोठा भंडाराचा उपक्रम देखील चालतो आणि माताजींच्या पश्चात आज आमच्या सगळ्यांचे आदरणीय आबा आनंदगिरी महाराज ही परंपरा पुढे कंटिन्यू करतायत आणि त्यांच्या परंपरेमध्ये कोणत्या प्रकारची कमी आज या उत्सवामध्ये जाणवली नाही. आणि निश्चितपणे मी देखील अनेक वर्षांपासून या उत्सवामध्ये सहभागी होत असतो. आज देखील त्या निमित्ताने मी या उत्सवामध्ये आलेलो आहे आणि दत्त जयंतीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. सालाबादप्रमाणे यावर्षी देखील गुरुदेव जयंती उत्सवाचा कार्यक्रम प्रकाशानंद गिरी महाराज यांच्या पश्चात या ठिकाणी होतोय. या कार्यक्रमाचं आयोजन आनंदगिरी महाराज यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि दरवर्षीप्रमाणे या ठिकाणी देखील देशभरातील साधू महात्मे या ठिकाणी येऊन या मंदिराच्या कामात सगळं म्हणजे काम करतायत. भविष्यात देखील हे आश्रम मंदिर व्यवस्थितपणे चालू राहण्याचं काम आनंदगिरी महाराज या ठिकाणी करतील अशी अपेक्षा आहे. आम्ही सर्व त्यांचे गुरुबंधू आहोत.
या ठिकाणी येऊन दरवर्षीप्रमाणे सर्व कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा करत असतात। या ठिकाणी माजी आमदार माननीय नरेंद्र पवार या ठिकाणी आलेले आहेत। बाकीची सर्व मंडळी या ठिकाणी उपस्थित असतात। एवढंच या ठिकाणी सांगतो। दत्त जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। ओके। पहली बात तो दत्त जयंती हमारे इष्ट हैं, हमारे दैवत हैं। उनके आज जयंती के उपलक्ष्य में सभी को मैं ओम नमो नारायण करते हुए हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना आशीर्वाद देता हूँ। दूसरी बात की हमारी मावली माता जी, इनके बारे में तो शब्द नहीं पूरे होते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं। ऐसे अद्भुत और अविस्मरणीय उनका चरित्र था और हमारे बीच में जल्दी से चले गए, लेकिन उनका जो प्रेम था, प्रेम है, वो कहीं गए नहीं है। आज भी हम लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम और उनका जो स्वरूप है वो विद्यमान है। मतलब जो हमारे ब्रह्मलीन हुए हैं, कहते हैं लीनम ब्रह्मणि यस्य चेता, जिनका उस ब्रह्म में सदैव मन जो है लीन रहता था, ऐसे हमारे स्वामी जी जीवन मुक्त तो थे ही थे, अब विदेह मुक्त भी हो गए। तो उनका जो है चरित्र हमारे लिए बड़ा उदात्त था और उत्तरोत्तर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और हर साल हम आकर के उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। उनके लिए शब्द अर्थात सूर्य को दीपक दिखाने जैसी स्थिति है वो, और उनका जो चरित्र है वो भक्तों में वो माता जी के नाम से जाने जाते थे। लोग उनको माता जी ही समझते थे और जिसको जो कह देते थे उनकी वाणी सिद्धि थी, रिद्धि सिद्धि उनके आंखों में थी, उनके चरणों में थी, उनके शब्दों में था। जिसको जो कह देते थे वो एकदम पूर्ण ही होता था, इसमें कोई शक नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी भक्त पुष्पांजलि उनके चरणों में बार बार अनंत बार अर्पण करता हूँ। ओम नमो नारायण। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद।